गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वह सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। कभी भी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है। भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, इसलिए दिशा खुद ही तय करो। नेवर लुक एट द क्राउड दैट इट इज बीइंग सेड दैट द फ्यूचर इज योर्स एंड यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ, देयरफॉर डिसाइड द डायरेक्शन योरसेल्फ। गाइस, भीड़ को के साथ मत वो करो कि भीड़ जिधर जा रही है उधर ही हमें को जाना है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, आपको बनाना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भीड़ के साथ चलोगे और आपका मन उसमें है नहीं कि मुझे ये करना है, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए फ्यूचर आपका है, आपको डिसाइड करना है और आपको उसके मार्ग पर चलना है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड जल्द ही सैनिटाइजर बनाना शुरू कर देगा? Which among the following brands will be soon that start making sanitizer? Asian Paints, Cisco, Samsung, Royal Stag। यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, निर्माता कंपनी है। 1 मई 2020 को एक घोषणा की गई, अगले सप्ताह से सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एशियन पेंट्स। भारत की सबसे बड़ी पेंट निर्माता एशियन पेंट्स ने 1 मई 2020 को घोषणा की कि वह वीरो प्रोटेक्ट ब्रांड के तहत हाथ और सतह सैनिटाइजर बनाना शुरू कर देगी। अगले सप्ताह से सैनिटाइजर बाजार में उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव कब होंगे? When will the महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन बी कंडक्टेड? 23 मई, 21 मई, 22 मई, 1 जून। महाराष्ट्र विधान परिषद में 9 रिक्त सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 21 मई। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 21 मई 2020 को आयोजित किए जाएंगे। तारीखों की घोषणा भारत के चुनाव आयोग से अनुमोदन के बाद की गई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. किशोरिया ने 30 अप्रैल को चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि वे महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई सेलिब्रेटेड? 23 मई, 21 मई, 22 मई, 5 मई। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसके लिए कहा जा सकता है कि ये एवरी ईयर मई के फर्स्ट मंगलवार को मनाया जाता है, फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया में अस्थमा के बारे में जागरूकता और देखभाल के बारे में पता चल सके। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5 मई, क्योंकि अभी 5 मई को फर्स्ट मंगलवार है। विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है ताकि दुनिया में अस्थमा के बारे में जागरूकता और देखभाल फैल सके। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस की पुरानी सूजन है, जिसके कारण खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सभी जिले निम्न में से किस क्षेत्र में पड़ते हैं? ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली विल फॉल अंडर विच अमंग द फॉलोइंग जोन्स? लाल, ऑरेंज, ग्रीन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो बताइए गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा लाल। दिल्ली के सभी जिलों की पहचान लाल क्षेत्रों के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है कि मोटे तौर पर वर्तमान प्रतिबंध 5 मई 2020 के बाद भी बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2020 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के नई सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who was appointed as the new secretary of the Minister of Women and Child Development on May 1st, 2020? अजय तिर्की, रविंद्र पवार, तरुण बजाज, अतनु चक्रवर्ती। यह मध्य प्रदेश कैडर से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनसे पहले रविंद्र पवार थे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अजय तिर्की। अजय तिर्की ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह मध्य प्रदेश कैडर से 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यह रविंद्र पवार को सफल बनाता है, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह 2020 में पुरुषों के एक दिवसीय खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया है। Who was named the men's ODI Player of the Year in the New Zealand Cricket Award Ceremony 2020? ऑप्शन है रोस टेलर, हेनरी निकोल्स, केन विलियमसन, कॉलिन मुनरो। इन्होंने आईसीसी विश्व कप 2019 के दौरान 2 शतकों सहित 82 के औसत से टोटल 578 रन बनाए। उन्हें टूर्नामेंट का खिलाड़ी भी घोषित किया गया। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पुरुषों का एक दिवसीय खिलाड़ी चुना गया। विलियमसन के पास भी बेहद सफल वर्ष था, क्योंकि उन्होंने आईसीसी विश्व कप 2019 के दौरान 2 शतकों सहित 82 के औसत से कुल 578 रन बनाए थे, जिनमें उन्हें टूर्नामेंट का खिलाड़ी घोषित किया गया था, नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नामित किया गया। Who has been named as the new economic affairs secretary? ऑप्शन है अजय तिर्की, रविंद्र पवार, अतुल चक्रवर्ती, तरुण बजाज। इन्होंने 1 मई 2020 को पदभार संभाला। ऐसे समय में पदभार संभाला है जब मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था गंभीर तनाव में है। इससे पहले अतुल चतुर्वेदी थे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा तरुण बजाज। तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को नए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था गंभीर तनाव में है। उन्होंने अतनु चतुर्वेदी को सफल किया है, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी, जिसने निम्नलिखित टूर्नामेंट में जीत दर्ज की थी। लेजेंडरी फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी passed away on April 30, 2020. He had captained the Indian football team to victory in which among the following tournaments? 1962 राष्ट्रीय मंडल खेल, 1962 कॉमनवेल्थ गेम, 1978 एशियाई खेल, 1978 एशियाई गेम्स, 1974 एशियन गेम्स, 1974 एशियाई खेल, 1962 एशियाई खेल, 1962 एशियन गेम्स।
इन्होंने खेलों की स्वर्ण विजेता टीम की कप्तानी की है। 30 अप्रैल 2020 को कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित थे। इनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1962 एशियन गेम्स। 1962 में एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता टीम की कप्तानी करने वाले दिग्गज भारतीय फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का 30 अप्रैल 2020 को कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा के दौरान सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया था। Who was awarded the Sir Richard Hadley Medal during the 2020 New Zealand Cricket Award Tournament? ऑप्शन है केन विलियमसन, टीम साउथी, रॉस टेलर, मार्टिन गुप्टिल। इनको तीसरी बार सम्मानित किया गया और उन्हें पिछले 10 साल में न्यूजीलैंड क्रिकेट के शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो बताइए गाइस कौन है वो। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस। इसका सही आंसर होगा रॉस टेलर। रॉस टेलर को 1 मई 2020 को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड के द्वारा प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों को एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया। यह तीसरी बार है जब टेलर को पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड क्रिकेट के शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्थर्न का अधिग्रहण कर लिया है। Which leading two-wheelers company of India has recently acquired 122-year-old motorcycle company Northern in the United Kingdom? ऑप्शन है टीवीएस, यामाहा, बजाज, होंडा। नॉर्थर्न दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, एक फेमस ब्रांड है। नॉर्थर्न मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1898 में हुई। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टीवीएस। देश की बड़ी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी प्रतिष्ठित कंपनी को 193 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। नॉर्थर्न दुनिया भर में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्थर्न मोटरसाइकिल ब्रिटेन का एक बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन हाल ही के दिनों में कंपनी परेशानी के दौर से गुजर रही थी। नॉर्थर्न मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्थर्न में बर्मिंघम में 1898 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च की है। Who recently is the किसान सभा ऐप लॉन्च? नीति आयोग, पे कमीशन, CSIR, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसके लिए कहा जा सकता है कि इसका लक्ष्य यह है कि किसानों को सबसे ज्यादा किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना। लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, बिचौलिया का हस्तक्षेप भी कम होगा। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा CSIR। किसान सभा ऐप का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है। आवेदन के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा।
थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना और वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।